हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को पता है कि एनएचपीसी की तरफ से जेई का रिक्रूटमेंट आया, जिसमें सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की काफी अच्छी सीट्स हैं और बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी जॉब है। सैलरी और जो भी आपको पर्क्स मिलते हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो आइए, एक बहुत बच्चों का डाउट है कि सर एक बार हम सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कैसे ये एनएचपीसी जेई का जो सिलेबस है वो एसएससी जेई से कैसे अलग है, कितना कॉमन है, ये थोड़ा हम देखते हैं। क्या क्या चेंजेस हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको एसएससी जेई के अलावा और कवर करने हैं, तो आइए थोड़ा सा डिटेल में यहां पर कवर करते हैं। तो यहां पर बेटा देखिएगा, मैं आपको मैकेनिकल का सिलेबस थोड़ा दिखा रहा हूं और आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कैसे ये एसएससी जेई से ये अलग है। थोड़ा मतलब कितना सिलेबस एसएससी जेई से कॉमन है, कितना सिलेबस अलग है, थोड़ा सा हम इस बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम मैकेनिकल की बात करें, जरा देखिए, तो यहां पर जो इंडिकेटिव सिलेबस है मैकेनिकल का, देखिए ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपको इंडिकेटिव सिलेबस यहां पर दिया है, जिसमें बोला है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट विल बी अप्रॉक्सिमेटली ऑफ द लेवल ऑफ द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। यानी कि सबसे पहली चीज है कि जो आपका लेवल होगा क्वेश्चन का, जैसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या लेवल होगा एग्जाम का, तो जो लेवल होगा एग्जाम का वो जेई के लेवल का होगा। यानी कि आप बेसिकली एसएससी जेई का लेवल फॉलो कर सकते हैं। डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बीटेक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसी के पैटर्न पर आपको क्वेश्चन यहां पर मैकेनिकल में मिलने वाले हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, सबसे पहले देखिए, जो सेक्शन 1 है उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, जिसमें आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन, इन सब टाइप के क्वेश्चन है। बाकी जनरल अवेयरनेस में अगर आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस भी आपके इस सिलेबस में गिवन है। तो जनरल अवेयरनेस आप हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वो आरआरबी जेई हो या फिर कोई जेई का एग्जाम हो, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह ये सब आप पढ़ते रहते हैं। मैं यहाँ पर बात करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बेटा हम बात करेंगे, देखिए तो थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन, ये दोनों आपको यहाँ पर गिवन है। थ्योरी ऑफ मशीन में अगर हम देखें तो सिंपल मशीन मैकेनिज्म, 4 बार लिंकेज, फ्लाई व्हील, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, बेल्ट, वी बेल्ट, फ्लैट ब्लेड, क्लचेस, प्लेट, कोनिकल क्लच, गियर, गियर की प्रोफाइल, गवर्नर, क्लासिफिकेशन, रेवटेड जॉइंट, कैम, बियरिंग्स, फ्रिक्शन इन कॉलर एंड पाइवोट। देखिए यहां पर जो टॉपिक नहीं है वो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन यहां पर गिवन नहीं है, वाइब्रेशन यहां पर गिवन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एसएससी जेई में भी आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। अगेन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो यहां पर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेस टेस्ट डायग्राम, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम है। कंपोजिट बार में स्ट्रेसेस दिया है, बकलिंग कॉलम का, आइलर्स बकलिंग लोड और थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल, ये सब भी आपको यहां पर गिवन है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये जो सिलेबस आपको मिलने वाला है ये ऑलमोस्ट वही मिलने वाला है जो आपका एसएससी जेई में अभी तक आप पढ़ते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग की बात कर लेंगे बेटा, तो यहां पर भी देखिए पीवी पीटी डायग्राम प्योर सब्सटेंस का है ना, इंट्रोडक्शन स्टीम टेबल का है, और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सैचुरेशन है, वेट और सुपरहीटेड स्टीम है, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, सुपरहीटेड स्टीम क्या होती है, एचएस डायग्राम क्या होता है, मोलियर डायग्राम क्या होता है, ये सब आपको यहां पर पढ़ना है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यानी कि अगर आप अभी तक देखेंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा अलग सिलेबस आपको एसएससी जेई से नहीं मिल रहा है। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी वही है, इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ है नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, यानी कि एसएफईई है, ये सब आपको गिवन है। सेकंड लॉ में अपने को सोर्स, सिंक, रिजर्वायर, केल्विन प्लांक, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्लॉसियस, ये सब पढ़ना है। एंट्रोपी पढ़ना है ना, आइडियल गैस पढ़ना है, कार्नोट साइकिल, मतलब बहुत बेसिक सिलेबस है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल और आईसी इंजन में अगर हम देखें ऑटो साइकिल, उसका पीवीटीएस है। उसके बाद थर्मल एफिशिएंसी डीजल की है, उसका पीवी और टीएस है ना, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आईसी इंजन की परफॉर्मेंस में अगर हम देखें तो कंबस्शन है और कूलिंग और लुब्रिकेशन है। ये वही सिलेबस है जो आप एसएससी जेई में कवर करते हैं। रैंकाइन साइकिल भी यहां पर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। बॉयलर्स भी गिवन है, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एक्सेसरीज, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर। यानी कि बहुत इजी सिलेबस है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्रीम क्रीम चीजें आपको पढ़नी है। और बेसिकली आपको ये एग्जाम एसएससी जेई के लेवल पर अगर आप तैयारी करते हैं तो आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। इसके बाद बेटा हम देखें एयर कंप्रेसर में, एयर कंप्रेसर और उनकी साइकिल्स है। रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल और स्टीम टरबाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी भी दिया हुआ है ना, जिसमें प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन फ्लूइड के हैं, आइडियल रियल फ्लूइड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। फ्लूइड स्टैटिक्स में प्रेशर एट अ पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है। प्रेशर मेजरमेंट में आप देख सकते हैं इसमें मैनोमीटर, यू ट्यूब, इंक्लाइन ट्यूब, वेंचुरीमीटर, ये सब आप पढ़ सकते हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो है, जिसमें बर्नौली क्वेश्चन वगैरह आ जाएगी, हेड लॉस आ जाएगा। इसके बाद द मेजरमेंट ऑफ फ्लो, जिसपे आप वेंचुरीमीटर, पिटॉट ट्यूब, ओरिफिस मीटर पढ़ेंगे, यानी कि फ्लो मेजरिंग डिवाइस आप कवर कर सकते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन में क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल है। हाइड्रोलिक टरबाइंस में
क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन और उसके प्रिंसिपल्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल और परफॉर्मेंस। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील है, अलॉय स्टील, हीट ट्रीटमेंट है ना, वेल्डिंग है, ये सब आपको गिवन है। उसके बाद वेल्डिंग में भी बहुत सारी वेल्डिंग है, जैसे गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक्स, टीआईजी, एमआईजी, है ना, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, फाउंड्री कास्टिंग, ये सब, मेटल कटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कटिंग, मेटल कटिंग का प्रिंसिपल, टू कटिंग टूल्स, है ना, मशीनिंग, लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग, ये सब एग्जैक्टली वही सिलेबस है जो आपका एसएससी जेई में है। एक टॉपिक यहां पर एक्स्ट्रा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि नॉर्मली हम एसएससी जेई में नहीं पढ़ते हैं, तो यहां पर ये टॉपिक एक्स्ट्रा यहां पर गिवन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग यहां पर गिवन है। इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है आपको, है ना, ये सब आपको यहां पर बस यही चीज आपको एक्स्ट्रा यहां पर कवर करनी है, वो है ड्राइंग। ड्राइंग का जो प्रिंसिपल है वो आपको यहां पर कवर करना है। अब देखिए यहां पर बेटा जो आपके टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं गिवन है वो है एचएमटी। एचएमटी देखिए आपको यहां पर गिवन नहीं है। अगर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देखेंगे तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में गिवन नहीं है, यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन का भी बेसिक है, मशीन डिजाइन भी बेसिक है, इंडस्ट्रियल है नहीं, एचएमटी है नहीं, वाइब्रेशन है नहीं। तो बेसिक चीजें आप जो एसएससी जेई में प्रेफर करते हैं वही आपको पढ़ना है, अलग से कुछ ऐसा खास करने की जरूरत नहीं है। एचएमटी और इंडस्ट्रियल अगेन आपके सिलेबस में नहीं है। तो एनएचपीसी की तैयारी यार हम सब मिलकर बहुत अच्छी तरह से करेंगे और मिलकर जरूर मचाएंगे और सिलेक्शन आपका जरूर होगा। बस तैयारी करते जाइए, क्योंकि मैकेनिकल की भी अच्छी सीट्स हैं, सिविल की भी बहुत अच्छी सीट्स हैं, ओवरऑल जॉब अच्छी है, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है और आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। अब देखो बेटा यहां पर जैसे अब सभी जानते हैं कि मेरी क्लासेस यहां पर डेली चलती हैं, जैसे कल संडे है ना, तो संडे को सुबह ही 10 बजे से 12 बजे तक मेरी मैराथन होने वाली है, जिसमें ये जो आपका पूरा थर्मोडायनामिक्स वाला सेक्शन है ना, ये हम कंप्लीट फॉर्मूला रिवाइज करेंगे वन शॉट में, कल सुबह 10 से 12, यानी कि संडे को 10 से 12 बजे तक। अब अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना, एई की तैयारी करना, जेई की तैयारी करना, तो यहां पर बिल्कुल आप एई जेई की तैयारी कर सकते हैं, या एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एई जेई मैकेनिकल के सेक्शन में आपको जाना है, यहां पर आप एई जेई मैकेनिकल के सेक्शन में देखिए जाएंगे यहां पर तो आप एई जेई के एग्जाम की प्रिपरेशन यहां पर कर पाएंगे। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड। तो अगर आप एई जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे एनएचपीसी का भी हमारे पास सेपरेट था, आपको कोर्स मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, बट अगर आप एई जेई या एसएससी जेई मैकेनिकल किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन रिस्पेक्टिव लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट एसएससी जेई है या फिर एनएचपीसी जेई है या जो भी है, तो आप यहां पर इस पर क्लिक कर सकते हैं एसएससी जेई पर। अगर आप एसएससी जेई 2025 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एई जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये एसएससी जेई के लिए है, तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। और प्राइसिंग के सेक्शन में आप जब जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बेटा प्राइसिंग का जो सेक्शन है वहां पर आपको 12 महीने का एसएससी जेई मैकेनिकल 2025 का जो जीएसपी गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है, ये आपको मिल रहा है 4,499 रुपए में। और यहां पर अगर आप एक कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहां पर मिलेगा डिस्काउंट, और वो कोड है आर मिश्रा, RMISHRA। ये कोड आप यहां पर यूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको देखिए 4199 में ये चीजें अवेलेबल करा दी जाएंगे, और यहां पर आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं एसएससी जेई की। अगर आप एई जेई में जाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर क्लिक कर सकते हैं और एई जेई मैकेनिकल सर्च करके अगर आपको कोई, जैसे देखिए यहां पर देखिए एई जेई मैकेनिकल है, ठीक है। जैसे आप यहां पर चेक करेंगे एई जेई मैकेनिकल आपको मिल जाएगा 6 महीने का एई जेई पीवाईपी एमसीक्यू बुक के साथ आपको मिल रहा है 3815 में मात्र, जिसमें आप सारे इंडिया के सारे एई एग्जाम और सारे जेई एग्जाम को कवर कर सकते हैं। आइए यहां पर कोड अप्लाई करके देखते हैं कि क्या डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिल सकता है। सो बेटा यहां पर RMISHRA यानी कि आर मिश्रा एक का सिंगल कूपन कोड जो आप टेक्स्ट बुक की किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ये मात्र 3542 में दिया जा रहा है, 3542 रुपए में मात्र आपको ये मिल रहा है 6 महीने का एई जेई, जिसमें आप कोई भी एई एग्जाम कोई भी जेई एग्जाम कवर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो चलिए वीडियो को शेयर करके जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं, एनएचपीसी के लिए भी तैयारी करेंगे, एई जेई के लिए भी तैयारी करेंगे, एसएससी आरआरबी सारे एग्जाम आपके क्लियर होंगे, ठीक है। सो वीडियो को शेयर करके जरूर जाइएगा दोस्तों, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पोस्ट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।